Good morning, students. Hope you all are fine. So let's start today's class. Today is 27 and we were doing chapter 7, triangles. So now let's discuss some conference tools rule which were left. So first is SSS rule. SSS rule हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जहाँ पे दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल होंगी वहां पे SSS रूल लगेगा. SSS मीन साइड साइड साइड. मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है. इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसे PQ भी 5 सेंटीमीटर है. ये 7 सेंटीमीटर है तो QR भी 7 सेंटीमीटर है. ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है. तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS रूल, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. तो ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle PQR by SSS रूल. एक रूल हमारा और रह गया था RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब RHS क्या कहता है? RHS जो लगता है that applies on right angle triangle. वो राइट एंगल पे अप्लाई होता है. तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. सपोज दिस इज ABC and this is PQR. ठीक है. इसमें it is right angle at B and it is right angle at Q. तो RHS में क्या होगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड. RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड. एक तो राइट एंगल होगा और इनका एक हाइपोटेन्यूस इक्वल गिवन होगा. मींस AC इक्वल्स टू PQ गिवन होगा और कोई भी एक साइड आइदर बेस और परपेंडिकुलर. ठीक है. तो या तो बेस इक्वल गिवन होंगे या फिर परपेंडिकुलर. तो उस केस में RHS हम लगाएंगे. ठीक है. तो हम RHS की फुल फॉर्म क्या है? RHS की फुल फॉर्म क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, कोई भी साइड. ठीक है. आइदर इसमें साइड में हम लिख लेते हैं आइदर परपेंडिकुलर और बेस. इसमें कुछ भी हो सकता है, आइदर परपेंडिकुलर और बेस. यू ऑल नो दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस. तो अगर इस वाले इन दोनों ट्राइंगल्स में ये इक्वल टू ये गिवन है तो ये दोनों ट्राइंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर AC इक्वल टू PQ गिवन है, एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन है, दोनों 90 डिग्री हैं और ये इसके इक्वल गिवन है. अगर ये इसके इक्वल होता है तो भी वो RHS से ही कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ये दोनों ट्राइंगल्स ABC will be congruent to triangle PQR by RHS. ठीक है. अब आपको समझ आ गया RHS क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड एनी ऑफ द साइड, वेदर इट इज परपेंडिकुलर और बेस. तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7. एग्जांपल 7. चलिए नाउ लेट्स सी एग्जांपल 7. एग्जांपल 7 में क्या कह रहे हैं? AB इज अ लाइन सेगमेंट. AB एक लाइन सेगमेंट है. लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. AB एक लाइन सेगमेंट है. P and Q are the points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. P एक साइड में है, Q एक साइड में है, AB के अपोजिट साइड्स में है और such that कि दोनों पॉइंट्स A और B से इक्विडिस्टेंट है. मीन्स PA इक्वल्स टू PB गिवन है, ऐसे गिवन है AQ इक्वल्स टू QB, ये गिवन है. ठीक है. तो पहले और हमें आगे प्रूफ क्या करना है? शो दैट PQ, जो ये PQ बनेगा,
show that PQ is perpendicular bisector of AB, कि ये AB पर perpendicular bisector है, मीन्स ये एंगल्स हमें 90 शो करने हैं और ये इक्वल टू ये शो करना है. लेट इट मीट एट C. ठीक है, तो अब लिखते हैं गिवन में क्या गिवन है. गिवन है PA इक्वल टू PB, AQ इक्वल टू QB. ठीक है, और क्या गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव हमें करना है PQ is perpendicular bisector of AB. तो लेट करते हैं, प्रूफ करते हैं. लेट अस प्रूव. अब हम प्रूफ में लिख लेते हैं लेट PQ intersects AB at C. PQ जो है AB को Q पर C पर इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, अब आगे लिखते हैं. अब देखिए, अगर हम ये वाले दो ट्राइंगल ले लें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल टू ये होगा. अब इसमें तीन चीजें लेते हैं. एक तो AB इक्वल टू AP इक्वल टू PB गिवन है. ये और क्या गिवन है, ये कॉमन हो जाएगा. और अगर ये इक्वल टू ये है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, अगर हम ये वाले ट्राइंगल्स ले लें तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये इक्वल टू ये हो जाएगा और एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा. ठीक है, मगर अगर हम इसमें लेते हैं तो ये साइड और ये एंगल, तो इनका कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं बन रहा है. अगर हम इसको डायरेक्ट ले लेंगे तो इसमें कोई कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं बन रहा है. ये ऐसे ए यहाँ आ रहा है और दूसरा एस यहाँ है, तो दो साइड्स के बीच वाला एंगल इंक्लूड होता. अगर ये वाला एंगल इंक्लूड होता तो हम ले लेते हैं डायरेक्ट, बट अभी हम इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते. इसीलिए हम पहले ट्राइंगल लेंगे APQ और PBQ. तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ. ये हमने दो ट्राइंगल्स लिए. ठीक है, ये हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं. इसमें अब तीन चीजें क्या लेंगे. सबसे पहले PA इक्वल टू PB गिवन, ये गिवन है. ठीक है, PA PB के गिवन है. AQ इक्वल टू BQ गिवन है. और तीसरा हम ले सकते हैं PQ इक्वल टू PQ कॉमन. PQ इक्वल टू PQ कॉमन. Therefore, this implies triangle PAQ is congruent to triangle PBQ by SSS रूल. कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया. नाउ लेट्स कम दिस साइड. अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. इससे हम कह सकते हैं एंगल APQ इक्वल टू एंगल BPQ. रीजन इज CPCT. ठीक है, व्हाट इज CPCT? Congruent parts of corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, अब हम लेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स. इस ट्राइंगल को लेने से ही हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ होगा. तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे. इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल
PCB। अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, इसमें तीन चीजें, PA इक्वल्स टू PB गिवन है, और ये कॉमन है PC, और एंगल ये इक्वल्स टू एंगल ए प्रूव्ड अबव, या इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, लेट इट बी फर्स्ट। तो लेते हैं सबसे पहले PA इक्वल्स टू PB, इट इज गिवन, एंड PC इक्वल्स टू PC कॉमन, एंड एंगल APQ को हम APC भी लिख सकते हैं, एंगल तो यही आ रहा है, या इसको हम पूरा लिखें APQ, या फिर APC, एंगल यही वाला आ रहा है, तो इसको हम ये लिख देंगे, एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPC प्रूव्ड अबव, PA मीन्स प्रूव्ड अबव, या आगे हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट का यूज करा है हमने। देयरफॉर इससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल AP, इससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल PCA is congruent to triangle PCB। रीजन, अब इसमें रीजन क्या आ रहा है, SAS रूल। इससे हम कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज, इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB होगा, और हम लिख सकते हैं एंड AC इक्वल्स टू BC होगा, AC इक्वल्स टू BC। ये रीजन आ जाएगा बाय CPCT। मगर अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। नाउ एंगल PCA प्लस एंगल PCB इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन क्या है, लीनियर पेयर, दोनों इक्वल है। तो अगर हम दोनों में से एक को एक जैसा ही लिख दें, एंगल PCA प्लस एंगल PCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आ जाएगा ट्वाइस एंगल PCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल PCA आ जाएगा हमारा 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 के इक्वल आ जाएंगे। सो देयरफॉर इसको मैं ऊपर लिख दूं, या फिर इसको हम यही लिखते हैं, देयरफॉर एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB आ गया इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा ये इसको मान लेते हैं हम सेकंड, और इसको हम मान लेते हैं थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से अब हम क्या कह सकते हैं कि PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, जो हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जो हमारी लास्ट लाइन है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we can say PQ is perpendicular bisector of AB। So this only we have to prove। तो हमें यही प्रूव करना था। Please see it and note down fast। Now we will do example number 8। एग्जाम्पल 8 करेंगे इसके बाद। नोट डाउन फास्ट। इसके बाद हमने यहाँ ऊपर लिखा है फ्रॉम हेयर वी कंटिन्यू हेयर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से लिखना है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सॉरी, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट एग्जाम्पल 8। चलिए नाउ लेट स्टार्ट एग्जाम्पल 8।
एग्जाम्पल 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at A. दो लाइंस हैं, लाइन L and line M intersect at A. ठीक है. P is a point equidistant from two lines. P एक पॉइंट मान लेते हैं, ये दोनों ये इक्विडिस्टेंट है L से भी और M से भी. सपोज हमने मान लिया ये दिस इज B and this is C. It means PB equals to PC given है. ठीक है. Now show that the line AP bisects the angle between them. अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये AP होगी ये बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को. ये हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा. तो गिवन लिखते हैं. गिवन P is a point equidistant from line L and M. That is, इसका मतलब है PB equals to PC. ठीक. प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव हमें करना है एंगल PAB equals to एंगल PAC. ये प्रूफ करना है. PAB equals to एंगल PAC. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ. तो इसमें दो ही ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को ही लेकर चलेंगे हम. ठीक है. अब इसमें लिखा है कि इक्विडिस्टेंट और इसमें गिवन है. अब हमें इनको लेकर चलना पड़ेगा. लेट व्हाट विल टेक कि लेट PC इज अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन M एंड PB इज अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L. तो ये हम लेकर चलेंगे. ठीक है. तभी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो ये 90-90 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल गिवन है. तो इससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. तो हम इसमें मान लेंगे लेट PB is perpendicular on line PB is perpendicular on line L and PC is perpendicular on line M. ठीक है. ये हमने लिख दिया. अब लेते हैं हम ये दो ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PAC. ये हमने दो ट्राइंगल्स लिए. इसमें हम लिखेंगे राइट एंगल एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल PCA ईच 90 डिग्री. ईच 90 डिग्री है. नेक्स्ट PA इक्वल्स टू PA दैट इज द हाइपोटेन्यूज. RHS बनाने के लिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये दोनों का हाइपोटेन्यूज है. PA इक्वल्स टू PA कॉमन. एंड S में हम कोई साइड लेंगे जो कि गिवन है हमें PB इक्वल्स टू PC गिवन. ये गिवन है. Therefore, triangle PAB is congruent to triangle PCA. PAB and PAC by RHS. तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ है? RHS रूल से हुआ है. इससे हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC. एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC बाय CPCT. CPCT से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. हैंस प्रूफ्ड. ठीक है. सबको समझ आ रहा है हाउ वी हैव डन? Now we'll start our exercise 7.3. We will be doing question 1 and rest 2, 3, 4 and 5 will be the homework. Okay, ये आपका होमवर्क होगा आज के लिए.
तो पहले हम क्वेश्चन 1 करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3. 7.3 लेते हैं क्वेश्चन 1. देखिए इसमें क्या कह रहे हैं. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. एक बेस है BC, इसमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ABC है और एक DBC. ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस का मतलब तो आपको पता ही है, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये. ठीक है. आगे क्या कह रहे हैं. एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. BC की दोनों सेम साइड पर ही है, तभी हमने एक साइड बनाया, नीचे नहीं बनाया. ठीक है. आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC if AD is extended to intersect BC at P. AD को हमने ज्वाइन करा और इसको एक्सटेंड करा कि वो BC को P पर मीट कर सके. ठीक है. तो गिवन जो है हमें वो लिखेंगे हम AB equals to AC and DB. D हम यहाँ लिख देते हैं, DB equals to DC. ये गिवन है हमें. ठीक है. अब हमें प्रूफ क्या करना है. प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट. तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. ये प्रूफ करना है. सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है एंगल ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP. थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है AP bisects एंगल A. AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल B. फोर्थ पार्ट में करना है AP is perpendicular bisector of BC. AP जो है वो इसका BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. मींस हमें ये दोनों एंगल्स 90-90 प्रूफ करने और ये इक्वल टू ये करना. ठीक है. तो अब देखिए कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही प्रूफ करने वाले हैं. थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत आ रही है. सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे ABD एंड ACD. ABD ये वाला और ACD ये वाला लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ये दोनों हमने ट्राइंगल्स ले लिए. ठीक है. अब इसमें AB इक्वल्स टू AC गिवन. दूसरा BD इक्वल्स टू DC गिवन. BD इक्वल्स टू CD गिवन. तीसरा AD इक्वल्स टू AD कॉमन. तीसरा क्या आएगा AD इक्वल्स टू AD कॉमन. Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD. कौन से रूल से हो रहा है, साइड साइड साइड, SSS रूल. SSS रूल से हो गया ये कॉन्ग्रुएंट. अब इससे हम बाय सिंप्लिसिटी क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा. Therefore this implies, इससे हम कह सकते हैं एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD. लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने फर्स्ट मान लिया. ठीक है. चलिए अब दूसरी साइड आ जाते हैं. देखिए अब हमें सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABP. ये पूरा ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP. तो अब ये लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. इसमें वही तीन चीजें AB इक्वल्स टू AC गिवन
AP इक्वल टू AP कॉमन, और ये एंगल्स अभी हमने प्रूव करे हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो करते हैं AB इक्वल टू AC गिवन। दूसरी चीज लेंगे एंगल BAD लिखें या BAP लिखें, बात तो एक ही, एंगल ए ही आ रहा है, ऐसे लिखेंगे एंगल BAP। ऐसी अगर CAD लिखें या CAP लिखें, बात तो वही आ रहा है, एंगल तो वही आ रहा है ये, तो एंगल CAP फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लिया है हमने ये। और तीसरी चीज लेंगे AP इक्वल टू AP कॉमन, ये कॉमन है। दिस इंप्लाइज therefore, अब देते हैं therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, मींस BP इक्वल टू PC आ जाएगा, BP इक्वल टू PC। ठीक है, लेट इट बी सेकेंड। और क्या आएगा, APA APB एंगल APB इक्वल टू एंगल APC आएगा। ठीक है, और इन दोनों का रीजन क्या है, बाय CP मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब लिखेंगे बट एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर LP, लीनियर पेयर LP भी लिख सकते हैं, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए थे, और इन दोनों का सम भी 180 है, तो दोनों की जगह एक ही रख देते हैं APB प्लस इसको भी हम APB रख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज आ जाएगा एंगल APB आ जाएगा हमारा 180/2, दैट इज 90 डिग्री। तो आ जाएगा एंगल APB, दोनों एंगल्स कितने कितने के हो गए, APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब हमने दो पार्ट तो हमारे प्रूव हो गए। तीसरे पार्ट का जो फर्स्ट है AP बाइसेक्ट्स एंगल है, वो हमारा फर्स्ट से प्रूव हो जाएगा, वो हमारा फर्स्ट से प्रूव होगा क्योंकि एंगल BAD इक्वल टू CAD है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यस। और एज वेल एज एंगल D, उसके लिए हमें ये दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें ये दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, और फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से व्हाट, कि AP is perpendicular bisector of PC। ठीक है, AP जो है वो perpendicular bisector है BC का फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। जो हमारा ये सेकेंड था दिस वन, कि BP इक्वल टू PC आ गया था, और एंगल ये दोनों 90 के इक्वल आ गए, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC। अब हमारा जो रह गया थर्ड पार्ट का सेकंड वाला रह गया, फर्स्ट तो हो गया फर्स्ट से। अब हमारा जो रह गया ये रह गया कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ आ जाते हैं, लेट मी रब दिस वन, ये रब करती हूँ मैं, गिवन टू प्रूफ आई हैव रब दिस। अब हम लेंगे
इन ट्राइंगल, ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को, नीचे नीचे वाले ट्राइंगल्स को लेंगे अब हम। देखिए इधर, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP। अब ये दो ट्राइंगल्स लेंगे हम। इसमें लेते हैं कौन कौन सी तीन चीजें लेंगे। इसमें तो सब कुछ ही आ गया, कुछ भी ले सकते हैं, या तो हम तीनों साइड्स SSS से पिक कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप कौन सा रूल लगाना चाहते हैं। तो RHS से भी कर सकते हैं, राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, एक परपेंडिकुलर भी आ गया या बेस आ गया, दोनों चीजें हैं। और SSS से भी है, ये तीनों साइड्स भी इक्वल है। तो अब हम कोई भी ले लेते हैं इस ट्राइंगल में। एक तो लेंगे DB इक्वल टू DC गिवन, ऐसे लिख सकते हैं एंगल DPC इक्वल टू एंगल DPB इक्वल टू एंगल DPC, DPB इक्वल टू एंगल DPC, ईच 90, ये 90 है, और DP इक्वल टू DP कॉमन। तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DBP is congruent to triangle DCP by RHS। RHS congruence रूल से हो गया, RHS रूल। तो इससे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP हो जाएगा। लेट इट बी। कहाँ तक ले लिया था हमने? तो ये हमने कहाँ तक ले लिया था? सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड हो गया, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। लेट इट बी फोर्थ। अब इसमें हम कह सकते हैं फ्रॉम, इसकी भी मैं फर्स्ट लाइन रब कर रही हूँ, सेकेंड लाइन, दो लाइन्स रब करी है मैंने, दो लाइन्स मैंने रब करी है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ से हम ये वाला पार्ट प्रूव कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा थर्ड पार्ट था कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल B, ये कह सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड ये वाला हो गया प्रूफ, और फोर्थ ये हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।